आज की इस वीडियो में ITI टर्नर ट्रेड थ्योरी के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का टेस्ट दिया गया है। इससे पहले भी हमने एक टेस्ट दिया है, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिनकी मदद से आप अपने परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको टर्नर थ्योरी के काफी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन दिए गए हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से हल करें। तो बिना टाइम गवाए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस माइक्रोमीटर के साथ विभिन्न साइज की एक्सटेंशन राडें आती हैं? इसके ऑप्शन है A. आउटसाइड माइक्रोमीटर, B. टैब माइक्रोमीटर, C. स्क्रू थ्रेड माइक्रोमीटर, D. डेप्थ माइक्रोमीटर। इसका सही उत्तर है डेप्थ माइक्रोमीटर। अगला प्रश्न है, आयरन और कार्बन के मिश्रण को कहते हैं। इसके ऑप्शन है A. पिग आयरन, B. कास्ट आयरन, C. रॉट आयरन, D. स्टील। इसका सही उत्तर है स्टील। अगला प्रश्न है, एनीलिंग करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसके ऑप्शन है A. ब्रिटलनेस कम करना, B. हार्डनेस बढ़ाना, C. टफनेस बढ़ाना, D. मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। इसका सही उत्तर है मशीनिंग गुणों में सुधार लाना। अगला प्रश्न है, ड्राइविंग प्लेट को प्रयोग करने का मुख्य उद्देश्य है। इसके ऑप्शन है A. टूल को फिक्स करने के लिए, B. जॉब को पकड़ने के लिए, C. सेंटरों के मध्य शाफ्ट को मूव करने के लिए, D. डेड सेंटर को पकड़ने के लिए। इसका सही उत्तर है सेंटरों के मध्य शाफ्ट को मूव करने के लिए। अगला प्रश्न है, लेथ पर अनियमित आकार के जॉब की फेसिंग करने के लिए उसे पकड़ा जाता है। इसके ऑप्शन है A. सेंटरों के मध्य, B. फेस प्लेट पर, C. थ्री जॉ चक में, D. मेंद्रल पर। इसका सही उत्तर है फेस प्लेट पर। अगला प्रश्न है, सेमी परमानेंट फास्टनर्स को इसके ऑप्शन है A. हल्का ताप देकर अलग किया जा सकता है, B. आसानी से अलग किया जा सकता है, C. आसानी से अलग नहीं किया जा सकता है, D. किसी भी साधन से अलग नहीं किया जा सकता है। इसका सही उत्तर है हल्का ताप देकर अलग किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, कास्टिंग, वेल्डिंग, ब्रेजिंग और सोल्डरिंग विधि में धातु के लिए कौन सा गुण अत्यावश्यक है? इसके ऑप्शन है A. फ्यूसिबिलिटी, B. मैलिएबिलिटी, C. टेनासिटी, D. प्लास्टिसिटी। इसका सही उत्तर है फ्यूसिबिलिटी। अगला प्रश्न है, स्टील में कार्बन की प्रतिशत मात्रा बढ़ाने से क्या प्रभाव पड़ता? इसके ऑप्शन है A. हार्डनेस बढ़ जाती है, B. मैलिएबिलिटी बढ़ जाती है, C. डक्टिलिटी बढ़ जाती है, E. स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। इसका सही उत्तर है हार्डनेस बढ़ जाती है। अगला प्रश्न है, कंपोनेंट की सरफेस को स्केल फ्री बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी हीट ट्रीटमेंट विधि का प्रयोग करते हैं? इसके ऑप्शन है A. फ्लेम हार्डनिंग, B. केस हार्डनिंग, C. नाइट्राइडिंग, D. इंडक्शन हार्डनिंग। इसका सही उत्तर है इंडक्शन हार्डनिंग। अगला प्रश्न है, इंडियन स्टैंडर्ड के लिमिट सिस्टम में टॉलरेंस के ग्रेडों की संख्या होती है। इसके ऑप्शन है A. 15, B. 16, C. 18, D. 25। इसका सही उत्तर है 18। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किस गुण के द्वारा धातु को शीट के रूप में रोलिंग किया जा सकता है? इसके ऑप्शन है। आ. इलास्टिसिटी, बी. मेलिएबिलिटी, सी. डक्टिलिटी, डी. टेनासिटी। इसका सही उत्तर है मेलिएबिलिटी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस मशीन किए हुए छोटे छोटे पार्ट्स को पकड़कर हल्के हैंड ऑपरेशन करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? इसके ऑप्शन है। आ. मशीन वाइज, बी. बेंच वाइज, सी. लेग वाइज, डी. टूल मेकर्स वाइज। इसका सही उत्तर है टूल मेकर्स वाइज। अगला प्रश्न है, ड्रिलिंग करते समय अधिक फीड का प्रयोग करने से निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? इसके ऑप्शन है। आ. सुराख की फिनिश अच्छी होती है, बी. सुराख रफ बनता है, सी. ड्रिल गर्म हो जाता है, डी. सराख ओवरसाइज बनता है। इसका सही उत्तर है सुराख रफ बनता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लेथ के टेल स्टॉक के द्वारा नहीं किया जाता है? इसके ऑप्शन है। आ. ड्रिल, रीमर आदि को पकड़ना, बी. डेड सेंटर को पकड़ना, सी. टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करके टेपर टर्निंग करना, डी. ऑफसेट विधि का प्रयोग करके टेपर टर्निंग करना। इसका सही उत्तर है टेपर टर्निंग अटैचमेंट का प्रयोग करके टेपर टर्निंग करना। अगला प्रश्न है, ड्रिल मशीन पर ड्रिल चक को निम्नलिखित में से किस माध्यम द्वारा फिट किया जाता है? इसके ऑप्शन है। आ. ड्रिल ड्रिफ्ट, बी. जिप हेड की, सी. नर्लड रिंग, डी. आर्बर। इसका सही उत्तर है आर्बर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेष लक्षण रेडियल ड्रिलिंग मशीन के लिए होता है? इसके ऑप्शन है। आ. इसके स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है, बी. इसके टेबल को ऊपर नीचे मूव किया जा सकता है, सी. इस पर पिलर लगा होता है, डी. इसे केवल एक फिक्स्ड स्पीड पर ही चलाया जा सकता। इसका सही उत्तर है इसके स्पिंडल को किसी भी पोजीशन में सेट किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, ड्रिल का कटिंग एंगल निर्भर करता है। इसके ऑप्शन है। आ. ड्रिल की धातु पर, बी. जॉब की धातु पर, सी. ड्रिल के साइज पर, डी. मशीन के साइज पर। इसका सही उत्तर है जॉब की धातु पर। अगला प्रश्न है, एक रीमर निम्नलिखित में से किसके लिए समर्थ है? इसके ऑप्शन है। आ. छोटे सुराखों की फिनिशिंग के लिए, बी. सुराखों को क्लोज्ड लिमिट में फिनिश करने के लिए, सी. सुराखों में उच्च क्वालिटी की सरफेस फिनिश लाने के लिए, डी. उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, पैरेलल ब्लॉकों का प्रयोग कहां पर किया जाता है? इसके ऑप्शन है। आ. जॉब को हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए, बी. मशीन वाइज को लेवल करने के लिए, सी. समानांतर लाइनों की मार्किंग करने के लिए, डी. आयताकार स्लॉट की चेकिंग करने के लिए। इसका सही उत्तर है जॉब को हॉरिजॉन्टल सेट करने के लिए। अगला प्रश्न है, ग्रेड बी वाले वी ब्लॉक की धातु होती है। इसके ऑप्शन है। आ. रॉट आयरन, बी. क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन, सी. माइल्ड स्टील, डी. हाई स्पीड स्टील। इसका सही उत्तर है क्लोज्ड ग्रेन कास्ट आयरन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी विशेष ग्रेनाइट सरफेस प्लेट में होती? इसके ऑप्शन है। आ. स्क्रैच करने पर इस पर स्क्रैच के निशान आ जाते हैं, बी. इसकी परिशुद्धता कम होती है,
सी, यह घनी, टिकाऊ और जंग रोधक होती है। डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है यह घनी, टिकाऊ और जंग रोधक होती है। अगला प्रश्न है, टिप्पर टूल्स की ऑफ हैंड ग्राइंडिंग के लिए डायमंड व्हील का उपयुक्त बांड होता है। इसके ऑप्शन है आ, रेजियाइड, बी, विट्रिफाइड, सी, धातु, डी, शैलाक। इसका सही उत्तर है धातु। अगला प्रश्न है, ग्राइंडिंग मशीन के स्पिंडल पर ग्राइंडिंग व्हील को माउंट करने के लिए कौन सी सावधानी सही है? इसके ऑप्शन है आ, व्हील को स्पिंडल या आर्बर पर लगभग 0.5 मिलीमीटर के क्लियरेंस के साथ स्लाइड करना चाहिए। बी, यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्हील पर दोनों ओर होल के चारों ओर पेपर की पैकिंग लगी है। सी, छोटे स्टोन्स की स्थिति में व्हील फ्लेंजों का लगाना अत्यावश्यक है। डी, ग्राइंडिंग व्हील को बहुत अधिक टाइट करना चाहिए। इसका सही उत्तर है यह सुनिश्चित करना चाहिए कि व्हील पर दोनों ओर होल के चारों ओर पेपर की पैकिंग लगी है। अगला प्रश्न है, सेंटर लेथ की निम्नलिखित में से कौन सी एक्सेसरी एक फिक्सचर की तरह कार्य करती है? इसके ऑप्शन है आ, 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक, बी, स्टेडी रेस्ट, सी, ड्राइविंग प्लेट, डी, कैच प्लेट। इसका सही उत्तर है 3 जॉ सेल्फ सेंटरिंग चक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य के लिए किसी असेंबली में बोल्टों व सुराखों के बीच क्लियरेंस प्रदान किया जाता है? इसके ऑप्शन है आ, मिट्टी को स्टोर करने के लिए, बी, थोड़े से मिसअलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए, सी, लुब्रिकेशन के लिए, डी, उपरोक्त में कोई नहीं। इसका सही उत्तर है थोड़े से मिसअलाइनमेंट को समायोजित करने के लिए। अगला प्रश्न है, शाफ्ट के सिरों पर सेंटर ड्रिलिंग क्यों की जाती है? इसके ऑप्शन है आ, डेड सेंटर की लुब्रिकेशन के लिए, बी, ड्रिलिंग से पहले सेंटर लोकेशन की मार्किंग के लिए, सी, शाफ्ट का भार हल्का करने के लिए, डी, शाफ्ट को लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए। इसका सही उत्तर है शाफ्ट को लेथ पर सेंटरों के मध्य आश्रय देने के लिए। अगला प्रश्न है, फाइल पर कन्वेक्सिटी देने का उद्देश्य है? इसके ऑप्शन है आ, जॉब के सिरों पर गोलाई में बनने से रोकने के लिए, बी, कॉन्वेक्स सरफेसों को फाइल करने के लिए, सी, कॉनकेव सरफेसों को फाइल करने के लिए, डी, रफ सरफेसों को फाइल करने के लिए। इसका सही उत्तर है जॉब के सिरों पर गोलाई में बनने से रोकने के लिए। अगला प्रश्न है, कास्ट आयरन के गुणों को निम्नलिखित में से किस ग्रुप में रखा जा सकता है? इसके ऑप्शन है आ, टेंसाइल, सस्ता और कंप्रेशन स्ट्रेंथ, बी, हार्ड व ब्रिटल, आसानी से कास्ट किया जाने वाला और अच्छी तरह से वेल्ड करने योग्य, सी, हार्ड व ब्रिटल, कंप्रेशन में अच्छा और सस्ता, ई, हार्ड व ब्रिटल, मैलिएबल और सस्ता। इसका सही उत्तर है हार्ड व ब्रिटल, कंप्रेशन में अच्छा और सस्ता। अगला प्रश्न है, मशीन के स्पिंडल के इंटरनल टेपर का रन आउट चेक करने के लिए निम्नलिखित में से किसे प्रयोग करेंगे? इसके ऑप्शन है आ, डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी, टेस्ट मिनरल और डायल टेस्ट इंडिकेटर, सी, प्रिसीजन हाइट गेज, डी, टेस्ट मिनरल और प्रिसीजन हाइट गेज। इसका सही उत्तर है टेस्ट मिनरल और डायल टेस्ट इंडिकेटर। तो अभी की इस वीडियो में इतना ही। अगर किसी और एग्जाम की वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और अगर वीडियो पसंद आया हो
तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।